मुझे कुछ बात करनी थी। आप में से ना कुछ के कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि घर गंदा रहता है, बिखरा हुआ रहता है, मैनेज बिल्कुल भी नहीं होता है, नेगेटिविटी आती है ऐसे घर में रहने से, मतलब जहाँ कमरे में सफाई ना हो तो ना मूड अपने आप थोड़ा सा खराब होता है। और ये बात आप बिल्कुल सही बोलते हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बोलते हो। पता है, अगर ना कमरा खुद ही बिखरा बिखरा सा हो ना, घर ऐसा फैला फैला हो, तो अंदर से ना मन वैसे ही खराब सा हो जाता है देख के कि ना ऐसे कमरे की हालत हो रखी है। और इसका जो कारण है, मैं ये अगर कारण बताऊं कि हमारा घर ऐसा बिखरा हुआ क्यों रहता है, उसके कुछ कारण हैं। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्या मतलब कुछ भी आप मुझे कैसे भी जज कर सकते हो, पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच बता रही हूँ। एक कारण कि क्यों ऐसा घर रहता है, क्यों सफाई करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि दिक्कत मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि बात क्या होती है। बात सबसे पहली चीज़ ये होती है, हमारे घर में इतने सारे पुराने कपड़े हैं, इतने पुराने कपड़े हैं जो 35 साल पुराने कपड़े हैं, 35 साल पुरानी चीज़ें हैं, इतनी पुरानी चीज़ें हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। आज तक किसी ने वो कपड़े ना तो पहने हैं ना किसी के साइज़ के हैं, लेकिन वो कपड़े हमारे घर में हैं। और वो कपड़े क्या होते हैं, जगह घेरते हैं। पूरा बेड उन कपड़ों से भरा पड़ा है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, पूरी पेटी भरी पड़ी है, पूरा सामान। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे घर में रखी हुई हैं, वो भी बहुत पुरानी पुरानी, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिनको हमें फेंक देना चाहिए घर से। और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारा घर बहुत बिखरा हुआ लगता है। देखिए, हमारे घर में हुक्का पड़ा है, उसका वो डंडी सी अलग हो रखी है, कुछ हो रखा है, जगह घेरता है, ठीक है। और हमारे घर में कोई हुक्का नहीं पीता, कोई नहीं पीता, तो उसका यूज़ क्या है, हमारे घर में पड़ा है, बस ऐसे ही पड़ा है, 15 साल से पड़ा है। और जहाँ भी हम घर शिफ्ट करते हैं ना, वहाँ एक कोने में एक जगह घेर लेता है, ठीक है। ये तो एक चीज़ है। इसी तरीके की 4-5 हमारे पास प्रेस पड़ी है जो कि सारी खराब है, जिनको हमने 10 साल से यूज़ नहीं किया है, लेकिन पड़ी है, कोने में रखी हुई है कि कभी ज़िंदगी में कभी शायद कभी काम आएगी, पता नहीं कब आएगी। समझ रहे हो ना। आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, हमारे घर की ऐसी हालत क्यों रहती है। और भी 25 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी ना, मतलब ऐसे कपड़े दिखाऊंगी, मतलब मैं जो 7वीं 8वीं क्लास में कपड़े पहनती होंगी ना, वो भी आज तक रखे हुए हैं, घर में रखे हुए हैं। तो उन चीज़ों की वजह से ना, एक तो चीज़ें फैलती हैं, ठीक है, फैलती हैं। दूसरी कारण, मैं आपको दूसरा कारण बताती हूँ, सच्चाई बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कारण है। आपने कुछ दिनों से देखा था, मैं सफाई की वीडियोस बना रही थी और मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था घर की सफाई करने में, और मैं डेली 2 कमरे 3 कमरे करके, आपने देखा था विहान का कमरा इतना सुंदर बना दिया था, मैंने अपना कमरा भी पूरा मेकओवर आपको करके दिखाया था। फिर क्या हुआ कि फिर से वैसा ही हो गया। मैं कारण बताती हूँ। मेरी मम्मी को है थोड़ा भूलने की, होता नहीं है, जैसे होता है सबके साथ होता है, उम्र के साथ धीरे धीरे इंसान चीज़ें रखेगा और रख के भूल जाएगा, ठीक है। और मेरी मम्मी फिर ना उस चीज़ को सोचती है बैठ के, वो चीज़ कहाँ रखी वो, और मेरी मम्मी पूरी पूरी रात सोचती है। फिर जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे मान लो मेरी मम्मी की एक लाल रंग की चुन्नी नहीं मिल रही है घर में, ठीक है, तो मेरी मम्मी क्या करेंगी, पूरी रात बैठ के सोचती रहेगी, मैंने वहाँ तो नहीं रखी, यहाँ तो नहीं रखी, वो चीज़ कहाँ गई, ऐसे इस तरीके से सोचेंगी। और सोचने के बाद वो क्या करेंगी, वो फिर बेड खोलेंगी, और बेड खोल के उसके सारे कपड़े निकालेंगी बाहर। निकालने के बाद एक एक चीज खोल के देखेंगी, एक ये निकालेंगी, वो निकालेंगी, और उसके बाद उसमें से उनको चुन्नी नहीं मिलेगी तो वो उसको वहीं छोड़ देंगी, और वो थक जाएंगी, और थक के बाद वो क्या करेंगी, वो गद्दा घेर के वो सो जाएंगी, और वो सामान ऐसे पड़ा रहेगा। मैं बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद मम्मी पेटी खोलेंगी, पेटी खोलने के बाद वो फिर उसमें ढूंढेंगी वो चीज़, और उस चीज़ को खोलने के लिए वो फिर वहाँ सारा सामान निकाल देंगी, और उसके बाद फिर जब वो थक जाएंगी इतना काम करके, वो फिर सो जाएंगे, और उसके बाद फिर 2-3 दिन तक वो सामान ऐसे ही रखा रहेगा, पड़ा रहेगा, और मैं भी मुझे नहीं समझ में आता फिर उनको मैं कैसे सेट करूं, कैसे करूं। और इस चक्कर में ना, जैसे मम्मी फिर जैसे अब वो क्या होगा, 2-3 दिन बाद हमने फिर से प्रॉपर मेहनत करके पूरा घर सेट कर दिया, हो गया सेट, अच्छा लग रहा है घर, सुंदर लग रहा है। फिर मम्मी कोई और चीज़ भूल जाएंगी, फिर मम्मी को याद आएगा, अरे वो एक पैंट थी, वो वाली पैंट नहीं मिल रही, वो कहाँ रखी गई, और फिर वो उसको सोचेंगी। मतलब मैं मेरी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं मम्मी की एक ये मतलब वो
कई सालों से है मम्मी की आदत कि रख के चीज़ें भूल जाती हैं और फिर उनको ढूंढते हैं, और ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं, बेड खोलेंगे, अलमारी खोलती हैं, सब चीज़ें निकाल लेंगी। जैसे हमने एक क्या किया, स्टोर रूम बनाया और उसमें सारी चीज़ें रख दी, वो दूसरे दिन खुलेगा और उसमें पूरा सामान बाहर निकलेगा। समझ रहे हो आप, मैं बता रही हूँ आपको। और उस वजह से फिर क्या होता है, अब मैं क्या थी 2-3 दिन से अच्छी वाली सफाई कर रही थी, और फिर अब मैं वहाँ उस छोटे वाले घर में बैठी पूरी शाम, वापस आई तो ना घर को पूरा सेट करके गई थी। मैंने सफाई का ब्लॉग बनाया था, पूरा सेट था कमरा। मुझे लगा अब तो बस रोज का क्या करना है, बस हल्का सा झाड़ू पोछा लगाना है, हो गया काम। मतलब बेसिक काम है, ठीक है, बेसिक काम रहता है। मैं आई तो मैंने देखा मम्मी ने पूरा बेड खोल रखा था, सारे एक एक कपड़े जमीन पे पड़े थे, सब कुछ निकाल के रख दिया था, यहाँ का सामान निकाल दिया था, इतनी सारी गठड़ियाँ मैंने दिखाई है वीडियो में, बना रखी थी, वो बनाई थी। फिर कल मम्मी के साथ हेल्प करके मैंने पेटी में दोबारा सामान निकलवाया, मम्मी ने निकाल दिया सारा सामान कोई चीज़ ढूंढने के लिए, और वो चीज़ नहीं मिली तो वो फिर वहाँ पे रखा रहा। अब ना इस चीज़ से क्या होता है कि हम भी डिस्करेज होते हैं काम करने को लेके। ये नहीं होता कि हम आलसी हैं या मन नहीं करता। अब ये है कि अब ना एक होता है कमरा थोड़ा सा हमें सेट मिले और हमें सिर्फ नॉर्मल झाड़ू पोछा और बेड झाड़ना है, ये काम डेली रूटीन का बन जाता है तो क्या आधा 1 घंटा लगता है, कर सकते हैं। लेकिन अगर कमरे की हालत हमें ऐसी मिले अचानक से तो डिस्करेज हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं कमरे की हालत दिखाती हूँ, और ना मेरे को देख के ना ऐसे हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन सा सामान कहाँ रखूँ, मैं कैसे सफाई करूँ अब इस घर की। तो ये चीज़ होती है, इसीलिए हमारा घर स्टार्टिंग से ही कभी भी मैनेज नहीं हो पाता है, नहीं रह पाता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर आप ही मुझे बताओ, मेरा मन नहीं कर रहा। मैं ये चीज़ है कि देखो, मुझे पता है रूम की हालत ऐसी हो रखी है, ये देखिए आप कमरे की हालत, ये दिख रहा है। ये पेटी उस दिन खुली थी ना, मम्मी कह रहे थे अपने हिसाब से सामान जचा रहे हैं, 2 दिन से पेटी ऐसी ही खुली पड़ी है, और मम्मी इसको छोड़ के किसी और काम में लग गए हैं, वो कुछ और ढूंढने बैठ गए हैं। तो अब इस कमरे की हालत देखिए। ये मम्मी ने कपड़े थे, ये कपड़े मम्मी ने निकाले और कहा है कि ये कपड़े तुझे पेटी में नहीं रखने, और अगर मैं उठा के कोई चीज़ रख दूंगी ना, फिर मम्मी मुझे बोलेंगे कि तूने मेरी वो चीज़ वहाँ रख दी और वो मिल नहीं रही है, मैं अपने हिसाब से करूँगी, तू मेरी चीज़ों में इंटरफेयर मत किया कर। तो अब ये कपड़े मेरी मम्मी के हैं, ठीक है। और अब इस कमरे को देखो आप, एक नॉर्मल कमरा मिले आपको और एक थोड़ा सा इस तरीके का कमरा मिले तो समझ नहीं आता। अब ये चीज़ थी, यहाँ पे हमने पूरा सेट कर दिया था, मैंने मेरे भाई ने मिलके सबने अच्छे से प्रॉपर सफाई करी थी। अब इस जगह की हालत देखिए आप, सारा मतलब कुछ चीज़ ढूंढने के लिए सारा निकाला है, और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इस घर को, मतलब ये होता है ना एकदम से फैला हुआ मिल रहा है और मुझे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं। आप इस कमरे को देखिए, इस कमरे में भी अब जैसे चीज़ें, कल बेड खुला परसों, तो अब यहाँ सामान निकाला गया है। अब अपने से ऊपर का काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता, और फिर कुछ काम हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप समझ रहे हो ना, उसके बाद फिर मम्मी कोई चीज़ ढूंढेंगी। अब मैंने उस दिन सफाई की थी, पापा जी आपको क्या नहीं मिल रहा था, वो चीज़ ढूंढने नहीं बैठ गए थे आप, बैठे हुए हैं पापा जी बालकनी में अपना। तो ये कारण है। अब मैं करूँगी, ऐसा नहीं है, अब मैं दोबारा सफाई में लगूंगी, कमरा सेट करूँगी, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि 2 दिन बाद कमरा फिर से ऐसा ही मिलना है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं ऐसे सोचने लग रहे हो कि ये कमरे की सफाई होगी अब ऐसे ही मेंटेन रहेगी, नहीं, कमरा एकदम से बिखरता है, फिर से ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो ये कारण था, मैंने आज आपको अच्छे से बता दिया कि हमारे घर मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत सबसे मेन यही दिक्कत आती है कि पेटी, अलमारी, चीज़ें हर दूसरे मतलब महीने में ना 15-16 बार खुलती है चीज़ें, कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए। तो इस चीज़ का आप मुझे सॉल्यूशन बताइए कि ऐसा क्या कर सकते हैं हम, मतलब कोई अलमारी ज़्यादा ले आए, फालतू ले आए, ताकि ये चीज़ ना हो और थोड़ा सा घर थोड़ा मैनेज दिखे। और फिर मेरे को भी फिर ऐसे होता है, फिर बार बार मैं सफाई की ब्लॉग्स आपके सामने लेके आती हूँ और फिर आप कहते हो इतनी सफाइयाँ कर रही हो और उसके बाद फिर घर ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने आपको कारण बता दिया है कि ये रीज़न था, आपने दिखा भी दिया मैंने आपको प्रॉपर कि क्यों कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। और नीचे देखना, ठंड में तीनों बच्चे, ये पता है जो ये कुत्ते आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों
इतने इतने पिल्ले थे जब मैं एक करीबन 8-9 महीने पहले यहाँ पे आई थी ना, 10 महीने पहले, इतने से मासूम से थे। और एक कुत्ता ना एक को यहाँ पे काट गया था पिल्ले को, और भगवान ने उसकी लंबी लिख रखी थी। और वो ये वाला है जो ब्राउन दिख रहा है ना इसमें, ब्राउन वाला, ये वाला कुत्ता है इसमें, तो उसका है। और ये बात आप सच कहते हो, पता है मूड खराब होता है ऐसा, मतलब हालत देख के घर की। और ऐसा नहीं है, मैं अब करती हूँ, अब मुझे पता है मैं अब सफाई में लगूंगी, करूँगी, और उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाएगा। क्या करूँ मैं, वही है ना। अब अगर ऐसी चीज़ मेरे साथ होती कि मेरे को भी, मतलब मैं हर दूसरे दिन मेरे को भी होता कि मेरी वो चीज़ कहाँ है, ये कहाँ है, या तो एक अलमारी खरीद लेते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि मम्मी की को भी एक अलग वो दे देते हैं अलमारी वगैरह, ताकि उसमें अलग स्पेस रखें, सामान उसमें आ जाए, एडजस्ट हो जाए। तो आप मुझे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दीजिए कि ऐसा क्या करें जिससे घर थोड़ा मैनेज रहे। नहीं हो पाता। मैंने आपको दिक्कत भी बता दी कि क्या दिक्कत है, आपने भी मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था। सामान सारा फिर ज़मीन पे निकल गया, आपने भी सोचा घर की सफाई तो पूरी होगी थी, फिर एकदम से सामान सारा बाहर कैसे निकल गया है ना। और अब मैं फिर वापस डालूंगी और सेट कर दूंगी और हो जाएगा काम कंप्लीट। मम्मी मैं हम सब मिलके कर देंगे। उसके 2-4 दिन बाद आप फिर देखोगे सारा सामान फिर बाहर निकल गया है। तो ये दिक्कत है। पर हम, होता नहीं, परिवार का मतलब क्या होता है, फैमिली का मतलब होता है एक दूसरे को लेके साथ चल के एडजस्ट करना। तो हम एडजस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ को ना हमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है फिर कि चलो छोड़ो, कोई नहीं, जैसा पड़ा है ठीक है, अपना खाओ पियो मज़े से रहो। ऐसा मतलब सोच मन में लानी पड़ती है फिर, ठीक है। वरना अगर हम एकदम से हो जाए ना, हाय ये कैसा पड़ा है, ये कैसा है, ऐसा बिखरा पड़ा है, मतलब जान ऐसे हो जाए, सांस एक कर लें, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों की टेंशन बढ़ेगी। तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, घर कैसा भी पड़ा रहे, हम उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा टेंशन ना हो इस चीज़ की हमारे ऊपर। समझ रहे हो ना आप। तो चलिए मेरे को लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ध्यान रखिए अपना, ठीक है जी। और करूँगी अब लग के सारा काम फिर से सेट कर दूँगी, घर अच्छा बनाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, होए ना होए। ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।